स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से आप आज जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे वह टॉपिक है आपका अवधान, जिसे अंग्रेजी में अटेंशन भी कहते हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अवधान के बारे में सारे जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे पहले जानेंगे कि अवधान क्या होता है, इसके बाद आप अवधान के अर्थ एवं उसके परिभाषा को जानेंगे, साथ ही साथ अवधान के कौन कौन से प्रकार हैं इसको भी जानेंगे, और अंत में आप अवधान के विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आप पूरे अवधान से जुड़े जितने सारे आपके पॉइंट्स बनेंगे सारे चीज़ का आप अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं अवधान के बारे में कि अवधान होता क्या है, अटेंशन होता क्या है। देखिए आप लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत बार अटेंशन शब्दों का नाम सुने होंगे, बहुत से लोगों के मुंह से इसका प्रयोग किया जाता है कि अटेंशन मतलब कि ध्यान दो यहाँ पे। कहने का मतलब उनका ये, हाँ ये चीज़ें हैं, अटेंशन का मतलब ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अटेंशन जो होता है ये वाकई में होता क्या है, अवधान हम कहते किसको हैं। तो देखिए इसके लिए क्या है कि अवधान को अंग्रेजी में अटेंशन कहते हैं, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन अटेंशन का जो अर्थ होता है यानी अवधान का जो अर्थ होता है वह होता है ध्यान देना, यानी किसी भी चीज़ पे फोकस करना, ध्यान देना, ये चीज़ अवधान कहलाती है। जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे वस्तुओं को डेली देखते हैं, बहुत सारे चीज़ों को सुनते भी हैं, बहुत सारे कामों को करते भी हैं। लेकिन क्या होता है कि जब बहुत सारे वस्तुओं को देखते हैं, सुनते रहते हैं, बहुत सारे साउंड को, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी खास विषय वस्तु पर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है और उसके बारे में हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं, और यह चीज़ अवधान कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए आपके आस पड़ोस में बहुत सारे लोग रहते हैं और सब लोगों का अपना अलग अलग नाम है, जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, शर्मा, विमला, जो भी सबका अलग अलग नाम है। उसमें से मान लीजिए आपका कोई खास नाम है राजू। अगर मान लीजिए आपका नाम क्या है, राजू, तो जैसे ही कोई आपको राजू कह के अगर पुकारेगा फिर आपका ध्यान वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी तरफ बढ़ने लग जाएगा और आप उस व्यक्ति को ढूंढने लग जाएंगे कि कौन मुझे पुकारा है, क्योंकि आपका ध्यान एक जगह पे केंद्रित हो गया कि किसी ने मेरा नाम लिया है, ठीक है। इसी को कहते हैं कि जब आपका ध्यान किसी एक चीज़ पर केंद्रित हो जाए और आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे तो ये चीज़ अवधान कहलाती है, ठीक है। जब कोई भी व्यक्ति किसी खास बिंदु वस्तु पे अपना ध्यान को, अपने संज्ञान को केंद्रित करता है और उसके बारे में जानने का प्रयास करने लगता है, ये चीज़ अवधान कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप अक्सर बस वगैरह में सफ़र करके कहीं जाते रहते होंगे, तो आप अक्सर देखते हैं कि रोड के साइड में बहुत सारे चीज़ों का आपको पोस्टर दिखते रहेगा, जैसे कभी वस्त्रालय का, कभी किताब की दुकान का, कभी खाने की सामग्री का, तो कभी अन्य प्रकार के बहुत सारे दुकान का आपको बैनर, पोस्टर दिखते नजर आएंगे। अगर मान लीजिए आपका नाम राजू है तो कभी आप राजू नाम का कोई भी चीज़ देखेंगे, चाहे वो यहाँ पर देख लीजिए जैसे तस्वीर में मिष्ठान भंडार है, राजू बुक डिपो मिलेगा, वो आपको राजू वस्त्रालय मिलेगा, इस तरह से बहुत सारे आपके चीज़ें मिल सकती है। तो जहाँ कहीं भी आपका नाम अगर राजू है और राजू देखेंगे तो आपका ध्यान क्या है कि वहाँ पर थोड़ी देर के लिए अट्रैक्शन वहाँ पे आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या होता है कि आपका अटेंशन वहाँ चला गया। कहने का मतलब यही चीज़ आपका अवधान होता है। किसी भी खास बिंदु वस्तु पे अगर आपका नज़र वहाँ पे टिका और आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे तो वो चीज़ आपका अवधान कहलाता है। जैसे आपका नाम राजू है और राजू लिखा कहीं भी देखिएगा तो आपको वहाँ पर ध्यान थोड़ा उस तरफ बटेगा ही बटेगा। सिर्फ राजू ही नहीं, मान लीजिए आपका कोई और भी नाम है, आप अपने दैनिक जीवन में रोज़ देखे भी होंगे, आप एहसास भी किए होंगे, आपको खुशी भी मिलती है कि आपके नाम के कहीं और चीज़ मिलेंगे तो आप लोगों को बताते भी हैं कि ये देखिए मेरे नाम का है। तो वहाँ पर क्या है कि आपका वहाँ पर अवधान, वहाँ पे ये चीज़ें हो रही है, आप उसकी तरफ सोचना स्टार्ट करते हैं, यही चीज़ अवधान कहलाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अवधान के बारे में समझ में आ गई होगी। हालांकि हम लोग अवधान की परिभाषा की तरफ चलते हैं तो और बेहतर से आपको अवधान के बारे में समझ में आ जाएगी। देखिए अवधान की परिभाषा के लिए हम यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिक के मत को लिया है, जिसमें से सबसे पहले हैं हमारे डमविल। वे कहते हैं कि किसी दूसरे वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके समक्ष बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, अगर आपका ध्यान केवल अगर गुलाब के पौधे पर पहुंच गया तो मतलब क्या है कि आपके गेंदा हैं, गुलाब हैं, वहाँ पर अड़हुल हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फूल हैं, फिर भी अगर आपका दिमाग जो है वह गुलाब पे पहुँच गया तो कहने का मतलब क्या है कि आप वहाँ पर अपने अटेंशन को एक जगह पर केंद्रित किया और यही चीज़ अवधान कहलाती है, ठीक है। ये कह रहे हैं हमारे डमविल। दूसरे मनोवैज्ञानिक का यहाँ पर हम लोग ने लिया है वो है रॉस। वे कहते हैं कि अवधान किसी भी विषय वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है। कोई भी चीज़ है जो आपके मस्तिष्क के सामने उसको प्रकट कर दे, ये चीज़ अवधान कहलाती है, यही चीज़ अटेंशन कहलाती है, ठीक है। वैलेंटाइन कहते हैं कि अवधान मस्तिष्क के
शक्ति ना होकर के संपूर्ण रूप से मस्तिष्क की क्रिया या फिर अभिवृत्ति है। देखिए इनका कहना है कि अवधान जो है वह मस्तिष्क का सिर्फ शक्ति ही नहीं है, बल्कि पूरे मस्तिष्क की जो क्रिया होती है, पूरे मस्तिष्क की जो अभिवृत्ति होती है, वो चीज़ें आपका अवधान कहलाती है। तो इससे आप सबों को, इन सारे लोगों की परिभाषा को देखते हुए आपको अवधान के बारे में सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आता है अवधान का वर्गीकरण। देखिए आपका जो ध्यान कहीं पे केंद्रित होता है तो इसका दो कारण होते हैं, एक तो अपने आप हो जाएंगे और एक किसी खास कारणवश होते हैं, ठीक है। तो रॉस ने इसको दो भागों में बांटा है, अवधान को दो भागों में बांट दिया है। एक का नाम उन्होंने रख दिया ऐच्छिक अवधान और दूसरा का नाम रख दिया है उन्होंने अनैच्छिक अवधान। अब एक एक करके समझते हैं कि ऐच्छिक अवधान क्या होता है और अनैच्छिक अवधान क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऐच्छिक अवधान के बारे में। तो जैसे कि आप सबों को कभी कभी अचानक से अपने मन से किसी चीज़ के बारे में वहाँ पर ध्यान एकत्रित हो जाता है और उसके बारे में जानना पसंद करने लगते हैं, वो चीज़ आपका ऐच्छिक अवधान में आएंगे। जब कोई भी व्यक्ति स्वयं की इच्छा के अनुसार किसी विषय वस्तु पर ध्यान को केंद्रित करता है तो उसे ऐच्छिक अवधान कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। जब कभी भी आप ऐसे खुले आसमान में रात के समय नीचे बैठे रहेंगे तो अचानक से जब आप आसमान को देखेंगे तो क्या पाएंगे, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे तारे रहेंगे, एक चांद रहेगा, बहुत सारी चीज़ें रहती है। लेकिन कभी कभी इसी दरमियान क्या होता है ना कि हम आखिर सोचने लग जाते हैं कि चांद कितना अच्छा लग रहा है, ये तारे कितना अच्छा लग रहा है, ये कैसे चमकते हैं, ये कितने दूरी पर होंगे। तो ये सारी चीज़ें जब तारे पर हम लोगों ने यहाँ पर अपने ध्यान को केंद्रित कर दिया तो ये चीज़ें अवधान कहलाएगी, ऐच्छिक अवधान। क्योंकि यहाँ पर हमें किसी ने बताया नहीं कि आप तारे के बारे में सोचो, आपका मन था, सोचना स्टार्ट कर दिया। कभी चांद के बारे में सोचोगे, कभी बादल के बारे में सोचोगे, कभी छोटा वाला तारे के बारे में सोचोगे, कभी बड़े बड़े तारे रहते हैं उसके बारे में सोचोगे। तो ये सारी चीज़ें स्वतः होती है, अपने मन से आप कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आएंगे आपके ऐच्छिक अवधान में, ठीक है। जब आप अपने मन से किसी भी चीज़ को सोचेंगे, किसी भी बिंदु वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे तो वह जो अवधान का प्रकार है वह ऐच्छिक अवधान कहलाएगा। दूसरा अवधान है वो है अनैच्छिक अवधान। जैसे कि आप इसमें क्या होता है कि किसी विशेष वस्तु के उसके विशेषता के कारण आपका ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, मतलब आकर्षित होती है। जैसे कि अभी भी आप यहाँ आसमान में देख रहे हैं, लेकिन अचानक से कभी आप देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि एक तारा जो है ना वो चलते हुए नजर आएंगे आपको, या फिर कभी कभी आसमान में किसी तरह के कृत्रिम रूप से सैटेलाइट वगैरह आपको मूव करते नजर आते हैं। जैसे यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या है कि आसमान की तरफ ऐसे देखते रहेंगे, सोए हुए रहेंगे, अचानक से आपका ध्यान उस मूविंग वस्तु पर पहुँच जाएगी, जो चीज़ें वहाँ पर क्या है घूमती नजर आती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो वस्तु एक खास था, लेकिन उसका जो एक प्रदर्शन था ना, उसका एक विशेषता थी कि वो मूव कर रहा था, जिसके कारण अचानक उस पर आपका क्या है कि ध्यान केंद्रित हो गया और आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे कि आखिर वो वस्तु कौन है जो इतना मूव कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि आपका ये चीज़ें आपने क्या हुआ कि उद्दीपक की सहायता से वहाँ पर ध्यान को केंद्रित किया। ऐसा नहीं था कि आप वहाँ पर ध्यान को केंद्रित अपने मन से कर रहे थे, अगर उसमें हलचल नहीं होती, पूरे आसमान वैसे के वैसे रहते तो आपका ध्यान वहाँ पर नहीं जाता। जैसे सपोज कीजिए कि कभी आप किसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं और अचानक से पटाखा बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपकी ध्यान जो है वहाँ पर केंद्रित हो जाता है कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आई, आप ना चाहते हुए भी वहाँ पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे अचानक से। तो ये चीज़ें अनैच्छिक अवधान में आएंगी कि आपका मर्जी नहीं है फिर भी आपका ध्यान वहाँ पे जा रहा है। जैसे कि किसी रास्ते से आप गुजर रहे हैं और उस रास्ते में सेंट का दुकान है, ठीक है, यानी कि आप इसे परफ्यूम कहते हैं, इत्र कहते हैं। तो आप उसके रास्ते से गुजरिएगा तो देखेंगे कि आपको भी उसका इत्र का गंध आपके नाक तक पहुंचेगी और आप कहेंगे कि ये किधर से गंध आई, इतना सुगंध कहाँ से आ रही है। आप उसके बारे में 1 मिनट के लिए सोचना स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज़ें आपके उद्दीपक की विशेषता क्या आ रही है। अगर वो उसमें सुगंध नहीं होता तो फिर आप उसके बारे में नहीं सोचते। उसके अंदर एक विशेषता थी जो आपको उसके तरफ अट्रैक्ट किया, वहाँ पर आकर्षित किया आपको अपने ओर, ठीक है, जिसके कारण से आप यहाँ पर सोचना स्टार्ट कर दिए। तो ये इस प्रकार के जो अवधान आएंगे ये आते हैं अनैच्छिक अवधान में। तो आई होप कि आपको ऐच्छिक अवधान और अनैच्छिक अवधान दोनों के बारे में अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम लोग बात करेंगे अवधान की विशेषता के बारे में, और जब इसके बारे में जान लेंगे तो अवधान का पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अवधान जो है यह एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है, जो हमारे मस्तिष्क में चलती है, इसीलिए इसको मानसिक प्रक्रिया कहा गया है। अवधान जो होता है वह उद्देश्य पूर्ण होता है, यानी
किसी भी चीज़ के बारे में आप सोचेंगे तो कोई खास उद्देश्य को जानने के लिए ही सोचेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप पाएंगे कि अवधान की प्रकृति में तत्परता होती है, मतलब वो एक तत्पर रहती है कोई भी चीज़ को जानने के लिए। अवधान हमेशा उसमें उपयोग करते हैं हम लोग, तो तत्पर रहते हैं हमेशा, ठीक है। अवधान गतियों का समायोजन है, यानी इसमें अनेकों प्रकार की गति होती रहती है। अवधान में शारीरिक समायोजन होता है, यानी हमारे शारीरिक इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसीलिए अवधान को कहा गया है कि इसमें शारीरिक समायोजन भी होता है और अवधान में चिंतन शामिल होता है। जब किसी भी चीज़ के ऊपर आपका अवधान होगा, यानी कि ध्यान केंद्रित होगा, तो आपके मस्तिष्क में चिंतन होना प्रारंभ हो जाती है। तो ये सारी कुछ खास विशेषता थी अवधान के बारे में। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गए होंगे और आपके इस वीडियो के माध्यम से मैंने अवधान के बारे में, अटेंशन के बारे में पूरी जानकारी को यहाँ पे दिया हूँ और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप सब वो लोग इसके बारे में अच्छे से समझ भी गए होंगे। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर सूचित करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें भी ये बातें भी अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल वाला आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, ताकि इसी तरह के जब कभी भी रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RKR स्टडी को। धन्यवाद।